सभी के लिए नमस्कार। आज हम देखने जा रहे हैं अतिथि शिक्षकों के जो आवेदन हैं वह भरना शुरू हो गए। अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है उससे संबंधित डीपीआई विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इसके बारे में हम देखते हैं। यह आदेश हमें मिलेगा कहाँ? तो जैसे ही हम एजुकेशन पोर्टल पर जाते हैं तो एजुकेशन पोर्टल पर यह आपका आदेश डला। एजुकेशन पोर्टल 3.0 को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से अपडेट आता है। एजुकेशन पोर्टल पर यह रहा आपका अपडेट। यह आपको मिलेगा कहाँ? जैसे ही हम इसमें एसटी शिक्षक पोर्टल पर जाते हैं, यहाँ दिया गया है, यहाँ कोई सूचना आपको उपलब्ध नहीं है। जैसे ही हम आदेश पर जाते हैं, आदेश आपके ओपन हो जाते हैं या फिर हम स्क्रॉल करके ला सकते हैं। तो यह रहा आपका आदेश। इसे हम जैसे ही ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यह आपका ओपन हो जाता है। यह आपका आदेश ओपन हो जाता है। इसे हम देखेंगे इसमें कितने पॉइंट हैं और इसमें क्या-क्या जानकारी है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ दिया गया है तीसरे नंबर का यह पॉइंट है। तीसरे नंबर के पॉइंट पे दिया गया है कि जो आपका उक्त कार्यवाही दिनांक 25/8/2026 से प्रारंभ हो जाएगी तथा अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन दिनांक 1 सितंबर 2026 से कराया जाएगा। तो यह आपकी मुख्य जानकारी है। अब हम इस आदेश को पूरा देखते हैं। तो यह रहा। जैसे ही हम इसे पूरा देखते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। जारी दिनांक है आपकी, एक मिनट हम थोड़ा सा उसे और जूम कर लेते हैं। तो यह है आपकी 24/8/26 इसकी जारी दिनांक है। यहाँ प्रतियां भेज दी गई हैं। अब हम देखते हैं विषय। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के व्यवस्था के संबंध में आपका यह आदेश दिया गया है। वन बाई वन पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट है अतिथि शिक्षक आमंत्रित हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो आपका गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड एवं जिले के पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है आपकी। तो मेरिट सूची आपकी कहाँ उपलब्ध है? जैसे ही हम शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड एवं जिले के पैनल पर यह उपलब्ध है। शाला प्रभारी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता होने पर निम्न अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं। क्या-क्या कर सकते हैं? जैसे ही हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले 1.1 देखते हैं। विद्यालयों में किसी आवेदक के द्वारा यदि सत्र 25-26 में विद्यालय में यदि किसी आवेदक के द्वारा विद्यालय में यदि किसी के द्वारा 25-26 में पढ़ाया गया है में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा उस पैनल विषय का पद रिक्त है। यदि पिछली बार किसी ने पढ़ाया है और उसमें उस विषय का आपका पद रिक्त है तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा। तो उस विद्यालय में प्राथमिकता उसको पहले मिलेगी जिसने पुराने सत्र में पहले सत्र में पढ़ाया है। आगे आप यह रही 1.2 को देखते हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रित शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही कर सकें। आगे देखते हैं 1.3 शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल में मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों में सूची में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट सूची में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि जीएफएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी संलग्न प्रविष्टि प्रमाण पत्र पर कारण सहित अपलोड करेंगे। यदि जो पूर्व से पढ़ा रहे हैं वह उसमें कार्य नहीं करना चाहते उस विद्यालय में तो उनके लिए एक प्रमाण पत्र देना होगा और इसे अपलोड करना होगा कि हम इसमें काम नहीं करना चाहते, आप किसी दूसरे व्यक्ति को रख लीजिए। आगे देखते हैं विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर शाला प्रभारी जिले के पैनल के आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित कर सकते हैं। 1.5 जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित
को जिस दिनांक को विद्यालय में उपस्थित कराया गया है, उनकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो मॉड्यूल है में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिन की जाएगी। जब उनकी ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो पोर्टल पर उसी दिन की ज्वाइनिंग डालना होगा। आगे यदि हम देखते हैं, यह पूरी जानकारी पारदर्शिता के ऊपर है कि किसी प्रकार से जो आपकी जानकारी है पारदर्शी रहे और इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस ना रहे। आगे देखते हैं, शाला प्रभारी आवेदकों को विकास खंड मेरिट पैनल सूची में ही आवेदकों को आमंत्रित करें और अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता शिकायत शिकायत पाए जाने पर संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसमें दोबारा देखते हैं, शाला प्रभारी आवेदकों को विकासखंड मेरिट सूची में ही शामिल करें। ऐसा नहीं करने पर किसी भी प्रकार की यदि शिकायत पाई जाती है, तो संबंधित प्रभारी पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। 1.7 को देखते हैं। 1.7 कहता है कि शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदकों का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण करेंगे। दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी की भिन्नता पाए जाने पर अतिथि शिक्षकों हेतु पात्रता की निरस्त कर देंगे। यदि आपके जो डॉक्यूमेंट है उनमें किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, वह अलग होते हैं, तभी आपकी जो पात्रता है निरस्त होगी। यदि ऐसा नहीं पाया जाता तो फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 1.8 में देखते हैं, अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया पूर्णतः आपकी ऑनलाइन है। ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किए जाएँगे। ऑफलाइन आपके जो आवेदन हैं किसी भी स्थिति में, इन्होंने क्लियर कहा है, किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किए जाएँगे। 1.9 देखते हैं, समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ई-अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से लगाना है। जैसे ही जॉइनिंग हो जाती है तो आपकी अटेंडेंस भी ऑनलाइन लगेगी। यदि विद्यालय में वर्ग 2 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकासखंड जिले की मेरिट में उपलब्ध नहीं होते हैं, होने की स्थिति में वर्ग 3 जनरल के पैनल में वर्ग 3 प्री प्राइमरी की स्थिति रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। प्री प्राइमरी हो या फिर आपके जनरल हो या फिर प्री प्राइमरी हो, ऐसे आप कर सकते हैं ज्वाइनिंग। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं मिले तो फिर आप इसमें नहीं जा सकते। तीसरा देखते हैं, रिक्त कार्यवाही से आरंभ हो सकेगी तथा अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन दिनांक 1 सितंबर 2026 से कराया जाएगा। अतिथि शिक्षकों का जो ऑनलाइन है कब से कराया जाएगा? 1 सितंबर 26 से कराया जाएगा। तो आप तैयार रहें, यह आपकी जानकारी आ गई है। इससे संबंधित जैसे ही नया अपडेट आता है आप तक पहुँचवा दिया जाएगा। हम नौकरी संबंधी सभी अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।